नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारा आईबीपीएस कलर का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसमें मैं आप लोगों को सिलोजिज़म जो कि हमारा 5 मार्क्स का टॉपिक है, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर के 2016 से लेके 19 तक के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। आईबीपीएस कलर के तो कराऊँगा ही कराऊँगा, साथ के अंदर कुछ और एग्ज़ाम्स के भी करा दूँगा लास्ट के अंदर, ताकि एक पूरा का पूरा आइडिया हमें सिलोजिज़म टॉपिक का लग जाए। क्योंकि इस दौरान कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आजकल एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जो लेकिन उस टाइम पे नहीं आए हुए हैं। तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए। तो कुल मिला के बात ये है कि आईबीपीएस कलर के एग्जाम में कैसे-कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारे क्वेश्चंस का आइडिया सिलोजिज्म का आपको इससे लग जाएगा। साथ ही में मैं आपको बेसिक्स भी यहाँ पे कवर कर दूँगा। तो यहाँ पे कुछ 4 टाइप्स में क्वेश्चंस का डिवाइडेशन है कि एक तो बेसिक क्वेश्चंस होंगे, एक आइदर और टाइप के क्वेश्चंस होंगे, फिर पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, फिर ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन होंगे, जो आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो देखो भई, इसमें आप लोगों के जिस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस चलेंगे। कहीं पे बीच में आइदर और आएगा, कहीं बेसिक क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं साथ-साथ में कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी आपको देता चलूँगा। लेकिन फिर भी किसी को डिटेल के अंदर ओनली फ्यू पढ़ना है, पॉसिबिलिटी पढ़ना है, इधर और पढ़ना है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोज़ बना रखे हैं, जिसके लिंक मैं प्रॉपर जो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में जिसमें बताया हुआ है, उसके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इधर आई बटन है एक, उसके अंदर दे दूँगा, तो वहाँ पे आप लोग फिर से देख पाएँगे। क्वेश्चंस की ओर बढ़ूँ उससे पहले दोस्तों, ओलिव बोर्ड मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट के ऊपर आप लोग मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा। कोई भी बैंक एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे का एग्जाम हो, सभी के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है यहाँ पे उनकी मोबाइल एप्लीकेशन पे और वेबसाइट के ऊपर। साथ ही 1 या 2 मॉक टेस्ट हर एग्जाम का फ्री होता है, तो वो आप लोग एटलीस्ट ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जो भी लिंक्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आ जाओ भई, सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। साथ-साथ में देखो क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि मैं पेपर करवा रहा हूँ इसलिए क्वेश्चंस के साथ में ही कॉन्सेप्ट बताऊँगा। ऐसा नहीं होगा कि भई मैं पहले पूरा कॉन्सेप्ट बताऊँ, कॉन्सेप्ट के लिए वीडियोज़ के लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। देखो, आपको जिनको सिलोजिज़म नहीं पता है तो उनको मैं बता देता हूँ कि भई ये इस तरीके से आप लोगों से ऑप्शन पूछ दिए होते हैं कि भई फर्स्ट फॉलो हो रहा है, सेकंड फॉलो हो रहा है, दोनों फॉलो हो रहे हैं, आइदर और हो रहा है। तो इसके अंदर आपको बेसिकली 4 ही टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, तो मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ। एक तो होता है ऑल का स्टेटमेंट, जैसे ऑल ए आर बी, ठीक है। एक होता है सम का स्टेटमेंट, सम ए आर बी। एक होता है सम नॉट का, कि सम ए आर नॉट बी। एक होता है नो का स्टेटमेंट, कि नो ए इज बी। अब मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए बस थोड़ा-थोड़ा आपको ये बताता हूँ इनका डायग्राम कैसे बनाना है आपको खुद को, जब आप लोगों को स्टेटमेंट में दिया गया हो। ऑल ए आर बी का हम लोग इस तरीके से एक सर्कल बनाएँगे, उसके अंदर ए को पूरा बना देंगे। ठीक है ना? पूरा ए का सर्किल हम किसके अंदर बना देंगे? बी के अंदर। देखो भाई, जो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है वो ये नहीं सोचे सर हिंदी में क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। बेसिक सी चीज़ें हैं, तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा कुछ, ठीक है? क्योंकि समझने वाले तो नो चेन इज़ लेन, क्या नहीं समझ में आएगा? कोई भी चेन लेन नहीं है, ठीक है? तो वो हिंदी नहीं करके मैंने इंग्लिश में ही क्वेश्चन ले लिए हैं, क्योंकि सिलोजिज़म, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें लैंग्वेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऑल ए आर बी को आपको इस तरीके से बनाना है। सम ए आर बी, यानी ए और बी में कुछ कॉमन होना चाहिए। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। फिर बोला सम ए आर नॉट बी, तो इसमें देखो आपको इस तरीके से बनाना है कि कुछ ए ऐसे होंगे जो क्या नहीं होंगे, बी नहीं होंगे, तो बीच में से क्रॉस रिलेशन दिखाना है आप लोगों को। नो ए इज बी जब आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे? एक पूरा सर्किल, नो ए इज बी का इधर बता रहा हूं, एक पूरा सर्किल इधर बना दिया, उसके सामने एक और सर्किल बना दिया, ए और बी, यानी कोई भी ए क्या नहीं हो सकते, बी नहीं हो सकते। इस तरीके से 4 डायग्राम बनाने। इसके अलावा आपको सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। डायग्राम बनाते टाइम ऑल ए आर बी का ये डायग्राम हो गया, सम ए आर बी का ये हो गया, सम ए आर नॉट बी का ये डायग्राम हो गया, नो ए इज बी का ये डायग्राम हो गया। इसके अलावा जब आप कई सारे स्टेटमेंट्स को कंबाइंड करके डायग्राम बनाते हो तो एक रूल होता है मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, यानी कि जब भी आप लोग कोई और डायग्राम बनाना चाहोगे तब आपको मिनिमम ऐसा होना चाहिए कि मिनिमम सर्किल कटा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं देता हूं कि मान लो आपको पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है, सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख रहा हूं कि सम बी आर सी, ठीक है, तो कुछ बी सी होंगे। तो इसमें ऐसे भी तो बन सकता है, कुछ बी को सी बनाना है तो कुछ लोग ऐसे ही बना देंगे कि सर देखो ये सी बी सी हो गए, देखो कॉमन हो गया बी और सी में, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें ए वाला सर्किल अननेसेसरीली कट गया, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। अगर हम लोग इसको ऐसे नहीं बना के
हमें ऐसे बनाना पड़ेगा कि ये हो गया सी हो गया आप लोगों का, क्योंकि वहां पे मिनिमम ओवरलैपिंग का रूल फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि ए का सर्किल अननेसेसरीली कट रहा था, कम से कम सर्किल कटने चाहिए। तो कम से कम सर्किल बनाने का ऑप्शन, कटने का ऑप्शन कौन सा है, ये वाला है। तो यही आपको डायग्राम बनाना है। इस तरीके से आप लोग ये पूरा का पूरा जो डायग्राम चारों के चारों बेसिक्स मैंने बता दिए। इसके बाद में धीरे धीरे जब पॉसिबिलिटी आएगी तो पॉसिबिलिटी का बेसिक बता देंगे, तो धीरे धीरे बाकी बहुत ही डिटेल में पढ़ना है तो मैंने आपको वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, वहां से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो यहां तक हो गया। अब आ जाते हैं हमारे इसके ऊपर भाई, फटाफट डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला है नो रेन इज गेम, कोई भी रेन क्या नहीं है, गेम नहीं है। नो रेन इज गेम। फिर बोला सम गेम आर चेन, कुछ गेम चेन होंगे। इसको कैसे करें, एक मिनट रुको, मैं ऐसा करता हूं, ये ऑप्शन ऊपर कर देता हूं ताकि मेरे को डायग्राम बनाने के लिए अच्छे से जगह मिल पाए। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला कि नो रेन इज गेम, कोई भी रेन क्या नहीं होंगे, गेम नहीं होंगे। उसके बाद में बोला कि सम गेम्स आर चेन, कुछ गेम क्या है, चेन है। सम गेम्स आर चेन हो गए। फिर बोला नो चेन इज लेन, कोई भी चेन क्या नहीं है, लेन नहीं है। इस तरीके से हमने बना दिया। शॉर्टकट में लिखना है भाई नाम, कोई दो नाम सेम आ जाए, जैसे ये आर से आ जाता है, यहाँ भी कुछ आर से आ जाता है तो पूरा लिखता, बाकी आप लोगों को इसी तरीके से नाम लिखने हैं। अब आ जाओ आगे, देखो कंक्लूजन में। कंक्लूजन बोला सम चेन आर नॉट रेन। देखो सम नोट में बड़ा कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे लोगों को, तो देखो कैसे देखना है आप लोगों को। सम नोट में क्या होता था, सम नोट में हम ऐसे बनाते थे, ये ए होता था, ये बी होता था। सम ए आर नोट बी में हम ऐसे बनाते थे कि ए के एक छोटे से हिस्से का बी के पूरे सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन है। ध्यान से सुनिएगा जिसको सम नोट में कंफ्यूजन है। सब ए आर नोट बी में कैसे सोचना है, जो पहले वाला जो एलिमेंट होता है ना, उसके एक छोटे से हिस्से का दूसरे वाले के पूरे सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन होता है। यहां बोला गया है सम चेन्स आर नॉट रेन, यानी कि चेन का एक छोटा सा हिस्सा होना चाहिए और रेन का पूरे सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। बताओ चेन के इस छोटे से हिस्से का इस रेन के पूरे सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चेन का ये वाला हिस्सा किस में आ रहा है, गेम में भी आ रहा है। तो चेन के एक छोटे से हिस्से का, छोटा हिस्सा किसका देखना है, जो सम के साथ आता है। तो चेन के एक छोटे से हिस्से का रेन के पूरे सर्किल के साथ में क्या है, क्रॉस रिलेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा अगर है तो। फिर बोला गया सम गेम आर लेन, यानी कि गेम सम का मतलब होता है कॉमन। तो गेम और लेन में बताओ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, क्योंकि सम आया मतलब कॉमन होना चाहिए। गेम और लेन में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। अच्छा, एक ये पेपर वाले क्वेश्चंस की डिमांड बड़ी होती है स्टूडेंट्स की, सर हमें भी पेपर वाले ये क्वेश्चंस चाहिए। तो विद सॉल्यूशन आपको पेपर के अगर ये सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद में उसके ऊपर लिखना है @अंशुल सर सर्च बार के अंदर। तो ये लिखते ही आपका एक ग्रुप आ जाएगा जिसका नाम होगा बैंकर्स पॉइंट ग्रुप ऑफ चैंपियंस। उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें 35,000 मेंबर पहले से, आप लोग भी जुड़ सकते हो। वहां पे हर सेशन की पीडीएफ जो भी मैं डालता हूं उसकी पीडीएफ वहीं पे आप लोगों को अवेलेबल होती है। चलो भाई, इतना समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है भाई, ये ऑप्शन है ना, इनको मैं ऊपर हटा रहा हूं ताकि मुझे डायग्राम बनाने के लिए अच्छे से जगह मिल जाए। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम मूवी आर टिकट, कुछ मूवी है जो क्या है, टिकट है। सम मूवी आर टिकट, ठीक है। नो टिकट सम मूवी आर टिकट। फिर बोला गया नो टिकट इज पॉपकॉर्न, कोई भी टिकट क्या नहीं है, पॉपकॉर्न नहीं है। उसके बाद बोला गया सम पॉपकॉर्न इज बर्गर, कुछ पॉपकॉर्न है जो बर्गर है। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को आइदर और का कॉन्सेप्ट, ये डायग्राम बन गया हमारा, ठीक है। कंक्लूजन में देखेंगे तो यहाँ आइदर और लग सकता है, इसलिए मैं आपको आइदर और का कॉन्सेप्ट यहीं पे बता देता हूं कि भाई आइदर और का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो भाई, आइदर और कब शक होना चाहिए आप लोगों को, पहली बात आइदर और जब एलिमेंट सेम हो। एलिमेंट सेम का क्या मतलब है, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों के अंदर, यहाँ पे मूवीज आ रहा है, यहाँ पे बर्गर आ रहा है, यहाँ पे बर्गर्स आ रहे हैं, यहाँ पे मूवी आ रहे हैं। बताओ एलिमेंट सेम है कि नहीं है, दोनों के दोनों कंक्लूजन में। जब दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट सेम हो तो आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि भाई इसमें क्या हो सकता है, आइदर और हो सकता है। तो एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब एलिमेंट सेम होने के बाद में आपको चेक क्या क्या करना है, अगर एलिमेंट सेम है तो अगर आइदर और होगा तो क्या क्या होगा। पहली चीज तो एलिमेंट सेम होना चाहिए।
दूसरी चीज, दोनों के दोनों जो कंक्लूजन है ना वो क्या होने चाहिए, गलत होनी चाहिए, इंडिविजुअली गलत होने चाहिए दोनों के दोनों कंक्लूजन। उसके बाद में तीसरी बात चेक करनी है कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, एक कंक्लूजन नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नो या नोट आना चाहिए उसमें, और पॉजिटिव का मतलब सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। चौथा, उसमें कम से कम एक जगह क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार कहीं भी हो, ठीक है। दो बार भी हो सकता है सम दोनों कंक्लूजन्स में मिला के, लेकिन दोनों कंक्लूजन मिला के कम से कम एक बार तो सम में होना ही होना चाहिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वगैरह भी लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वो पांचवा जो होता है, एक ध्यान रखना होता है आप लोगों को, देखो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ये है जो पहले होता है, जो इंग्लिश में पढ़ा है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये मूवीज सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, बाद में जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। बताओ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट है कि नहीं है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में चेंज हो गए कि नहीं हो गए, यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में चेंज हो गए। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि बाकी जगह तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लेकिन एक जगह पे फर्क पड़ता है। अगर आपको कहीं पर सम नोट प्लस ओल का कॉम्बिनेशन मिल जाए, आइदर और में सम नोट प्लस ओल का कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो इसी कॉम्बिनेशन के लिए है बस, दूसरे के लिए नहीं है। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपस में चेंज हो गए, ठीक है। जैसे सम नोट प्लस ओल वाले में एक सेंटेंस में सम नोट आ गया, दूसरे में ओल आ गया, तब वहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं तो आइदर और नहीं लगेगा। बाकी कॉम्बिनेशन में जैसे आपका सम प्लस नो आ गया, सम प्लस सम नोट आ गया, तो उसके अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई चक्कर नहीं है। जैसे इसके अंदर जाऊंगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो गए ना भैया। अगर ये सम मूवीज आर नोट बर्गर होता तब तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहते। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो गए, चेंज हो गए। लेकिन क्या इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना जरूरी है, नहीं जरूरी है। इसमें तो नहीं होगा तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि ये सम नोट प्लस ऑल का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये सम नोट प्लस सम का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसका लॉजिक मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया हुआ है पूरा डिटेल के अंदर, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके देखिएगा। लेकिन सम नोट और ऑल के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बाकी जगह नहीं होगा। तो ये आपको देखना है 5 कंडीशन, ठीक है। तो एलिमेंट सेम, दोनों कंक्लूजन गलत है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और सम कम से कम एक बार होना चाहिए। अब मेरे पास आया ये, तो सबसे पहले तो मेरे को इंडिविजुअल सेंटेंस चेक करने ही पड़ेंगे कि सही है या गलत है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या चेक किया, सम मूवीज आर बर्गर से, ये क्या क्या मूवी और बर्गर में कुछ कॉमन है, मूवी देखो यहाँ पे है, बर्गर देखो यहाँ पे, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद बोला कि सम बर्गर आर नॉट मूवी, ठीक है। तो बर्गर का कुछ ऐसा हिस्सा होना चाहिए, बर्गर का एक छोटा सा, सम किसके साथ आ रहा है, बर्गर के साथ है, तो बर्गर का एक छोटा सा हिस्सा होना चाहिए जिसका मूवी के पूरे सर्कल के साथ में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। तो ऐसा कोई हिस्सा है क्या बर्गर का, नहीं है। अब कुछ लोगों को ये डाउट होगा, सर देखो बर्गर के इस हिस्से का मूवी के इस हिस्से के साथ में क्रॉस रिलेशन है, तो सम नोट सही होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। मैंने क्या बोला, सम जिसके साथ आता है उसका छोटा सा हिस्सा, और दूसरे वाले का क्या, पूरा सर्किल होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, सब नोट सही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं यहां पे मूवी की जगह अगर टिकट हो जाता, मूवी की जगह अगर टिकट हो जाता फॉर एग्जांपल, तब क्या होता, तब हम बोल सोचते कि बर्गर के एक छोटे से हिस्से का, जो कि बर्गर का एक छोटा सा हिस्सा है देखो जिसका नेगेटिव रिलेशन है, उसका दूसरे वाले के पूरे सर्किल के साथ, बताओ टिकट के पूरे सर्किल के साथ में छोटे से हिस्से का क्रॉस रिलेशन है ना, बिल्कुल क्रॉस रिलेशन। तो इस केस में ये सही हो जाता अगर टिकट होता, लेकिन मूवी के पूरे सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन नहीं है। ये बात आपकी सही है, छोटे से हिस्से के साथ क्रॉस रिलेशन है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है, पूरा सर्किल चाहिए मुझे दूसरे वाले का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सम नोट को अच्छे से समझना है। तो ये तो गलत हो ही गया, तो ये भी आपका नॉर्मल सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। फिर आपने ध्यान दिया, दोनों गलत होने के बाद ध्यान देना है कि सर ये तो एलिमेंट सेम आ गए। फिर आपने दिया कि भाई एलिमेंट सेम आ गए, फिर देखो पहला सेंटेंस पॉजिटिव आ गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, ये भी सर फॉलो हो गई। एक जगह देखो सम भी आ गया, सारी कंडीशन फॉलो। फिर आपके दिमाग में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो किस में लगता है, सम और ऑल में लगता, सम नोट और ऑल में लगता है, तो वो तो है नहीं यहाँ पे, तो उसके तो पांचवी कंडीशन की इसमें जरूरत नहीं है। तो सारी कंडीशन इसमें फॉलो हो गई, तो इसमें क्या होगा, इसमें आइदर और होगा। तो ऊपर जाके मैंने चेक किया कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे जब आइदर और आएगा तो हमें कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो ऑप्शंस में ऊपर फिर से वही ऐसे ही कर रहा हूं। इसने बोला ऑल डीएसएलआर आर लेंसेज, सारे के सारे डीएसएलआर क्या हैं, लेंस हैं। फिर बोला कि सम कैमरा आर डीएसएलआर, कुछ कैमरे क्या होंगे, डीएसएलआर होंगे, तो कुछ कैमरे हो जाएंगे डीएसएलआर हो जाएंगे। इस बार देखो लेंस का कटना मजबूरी होगी, क्योंकि कटेगा, क्योंकि डीएसएलआर में और कैमरा में कॉमन लेके आना है मुझे। सम कैमरा डीएसएलआर, फटाफट देखो भाई। ऑप्शन मैंने देखा, पहला देखा ऑल कैमरा इज लेंसेज। ऑल कैसे देखते हैं, सारे के सारे कैमरा लेंस के अंदर आने चाहिए, यही तो होता है। ऑल ए आर बी में क्या होता है, सारे के सारे ए किस में आते हैं, बी के अंदर आते हैं। तो यहां बोला है ऑल कैमरा लेंसेज, तो सारे के सारे कैमरा किस में आने चाहिए, लेंस के अंदर आने चाहिए। देखो ये सारे कैमरा, क्या ये लेंस के अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर अगला देखो सम लेंस आर कैमरा, तो लेंस और कैमरा में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। क्या बताओ लेंस और कैमरा में कॉमन है क्या, लेंस और कैमरा में देखो ये वाला हिस्सा कॉमन है कि नहीं है, बिल्कुल है। लेंस का सर्किल कैमरा का सर्किल, तो ये वाला हिस्सा कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। अब कुछ लोग बोलेंगे सर देखो इसके अंदर एलिमेंट सेम आ रहे हैं, तो आइदर और क्यों नहीं चाहिए, क्या भाई दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए ना आइदर और के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक सही आ गया। मान लो ये वाला भी गलत आ जाता, फिर भी देखो गड़बड़ होती। कैसे गड़बड़ होती, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं है, दोनों के दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आइदर और का कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन ने बोला ऑल लेबल आर पैकेट्स, ठीक है, ऑल लेबल्स आर पैकेट, तो ये ऐसे बना दिया मैंने। फिर बोला गया ऑल मोबाइल्स आर केबल्स, तो मोबाइल और केबल तो अभी तक आया नहीं, तो एक बार छोड़ दो इसको। फिर बोला सम मोबाइल आर पैकेट्स, तो कुछ मोबाइल क्या है, पैकेट है, तो कुछ मोबाइल पैकेट है। फिर आगे बोला गया ऑल मोबाइल आर केबल, सारे के सारे मोबाइल क्या है, केबल से, तो सारे मोबाइल्स को क्या बना दिया, केबल बना दिया, ऐसे डायग्राम बन गया। उसके बाद में देखते हैं, आ जाते हैं पहले कंक्लूजन के ऊपर। सम लेबल इज मोबाइल, क्या लेबल और मोबाइल में कुछ कॉमन है, देखो लेबल का सर्किल ये रहा और मोबाइल का सर्किल ये रहा, दोनों अलग अलग हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो गलत हो गया। फिर बोला सम केबल आर लेबल, ठीक है, तो कुछ केबल लेबल है, तो देखो केबल का सर्किल ये रहा पूरा और लेबल का सर्किल ये रहा, कुछ कॉमन है क्या केबल और लेबल में, नहीं है, तो दोनों के दोनों ही गलत हो गए। देखो एलिमेंट तो सेम है नहीं, केबल और मोबाइल, लेबल और मोबाइल है, ठीक है, और केबल और लेबल है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन है नहीं, तो दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अच्छा दोनों कंक्लूजन गलत होंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कई लोगों को नाइदर नोर में पूछते मेरे से, वैसे तो ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन नहीं है। जब दोनों गलत होते हैं तो नाइदर नोर होता है, कि जब दोनों नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलो, यानी दोनों के दोनों ही फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नाइदर नोर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सम बुक्स आर पेन, सम बुक आर पेन, कुछ बुक क्या है, पेन है, सम बुक आर पेन। उसके बाद बोला कि सम पेन आर पेंसिल, तो देखो पेन और पेंसिल सेम हो गया, तो पेन को पूरा लिख दो, पहले पेन आया था ना, सम पेन आर पेंसिल, तो सम पेन आर पेंसिल्स, तो क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो पी और पी में, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, पूरा लिख दिया। उसके बाद देखो सिंपल सी बात पूछिए, इसने बोला नो बुक इज पेंसिल, नो का मैंने अभी तक नहीं बताया आपको कॉन्सेप्ट क्या होता है, नो में क्या होता है, नो बुक इज पेंसिल, नो ए इज बी में हमने क्या बोला था, ये ए का सर्किल होता है, ये बी का सर्किल होता है, यानी कि जब आपको देखना है तो कैसे देखना है, ए का पूरे सर्किल का बी के पूरे सर्किल के साथ में क्या होना चाहिए, क्रॉस रिलेशन होना चाहिए, ये आपको देखना है। तो यहां पे अगर मैं देखूं नो बुक इज पेंसिल, तो क्या होना चाहिए सही होने के लिए, बुक का पूरा सर्किल और पेंसिल का पूरा सर्किल के बीच में क्या होना चाहिए, क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। क्या बुक के पूरे सर्किल और पेंसिल के पूरे सर्किल के बीच में क्रॉस रिलेशन है, नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्रॉस रिलेशन होना बहुत जरूरी है, पूरे डायग्राम में ही नहीं क्रॉस रिलेशन है। अब कई लोगों को क्या डाउट रहता है, जो नया स्टूडेंट आता है पहली बार तैयारी करता है बैंक की शुरुआत में, उसको ऐसे लगता है कि सर बुक तो इधर है पेंसिल इधर, ये तो अलग अलग ही हो गई। देखो सर कोई भी बुक पेंसिल नहीं है, लेकिन भाई साहब इस बात की गारंटी नहीं है, कोई भी बुक यहाँ पे गारंटी मांगता है, ये गारंटी कौन देता है, क्रॉस देता है। तो आप नो को तभी सही बोलेंगे जब पूरे पूरे सर्किल के बीच में क्या आएगा, क्रॉस रिलेशन आएगा। ऐसे अलग अलग पड़े होंगे तो आपको सही नहीं बोलना है, ठीक है ना, ध्यान से समझ में आ गई होगी ये बात। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बोला गया ऑल पेंसिल आर बुक, सारी की सारी पेंसिल क्या है, बुक है। तो मुझे बताओ पूरी की पूरी पेंसिल का सर्किल बुक के अंदर है क्या, नहीं है, ये तो अलग अलग है वैसे ही, तो ये भी गलत हो गया, दोनों सेंटेंस गलत हो गए। फिर आपके दिमाग में एक जगह गया कि सर देखो बुक पेंसिल
और पेंसिल्स बुक, यहाँ तो एलिमेंट सेम होगा, इधर और चेक किया, इधर और चेक किया तो एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव स्टेटमेंट, सर वो भी कंडीशन फॉलो हो गई। फिर मैंने देखा कम से कम एक बार क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए ना, कम से कम एक बार सम आना चाहिए, मैंने कंडीशन बताया था। क्या दोनों में से कहीं पे सम आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो आइदर और नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों गलत है, नाइदर नोर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि ओनली अ फ्यू होम इज पिकनिक। चलो भाई ओनली फ्यू आ गया, तब ओनली फ्यू का छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, पॉसिबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट फटाफट बता देता हूँ। देखो सबसे पहले पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। देखो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग दूसरे वीडियोस में जा सकते हैं, कलर के लेवल का मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी का बता दूं। पॉसिबिलिटी में आपको कुछ नहीं करना है, पॉसिबिलिटी में आपको किसी भी चीज को सही कराने की कोशिश करनी है। जैसे सबसे पहले पॉसिबिलिटी किसकी बनेगी, ऑल ए आर बी, अच्छा ऐसे नहीं लिखा होगा ये, ऑल ए बिंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। अब सबसे पहले तो आपको ये फर्क जानना पड़ेगा कि ऑल ए आर बी जब होता है, ऑल ए आर बी, तो ये तो होना ही होना चाहिए कि सारे के सारे ए बी के अंदर होने चाहिए। इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकते हैं, क्या कोई भी कंडीशन में अगर हो सकते हैं तो ये सही हो जाएगा ऊपर वाला। तो हमेशा आपको क्या करना है, मैं एक सीधा सा एग्जांपल बोलता हूं कि मेरा नाम अंशुल सैनी है, मैंने बोला मेरा नाम अंशुल सैनी है, आपको इस बात का पता है कि सर का नाम क्या है, अंशुल सैनी है। फिर आप ही इस स्टेटमेंट को बोला, आपको पता है मेरा नाम अंशुल सैनी है, फिर भी आप ऐसे बोलते हो कि आपका नाम अंशुल सैनी होने की संभावना है, तो क्या इसमें कोई लॉजिक बनता है? नहीं बनता है। तो इसका मतलब हो गया कोई भी चीज अगर ट्रू है उसको पॉसिबिलिटी में अगर हम लोग लिखेंगे तो वो क्या होती है, वो सेंसिबल नहीं होती है, वो एक तरीके से गलत ही तरीके से मानी जाती है, तो वो आपके आंसर का हिस्सा नहीं होगा, वो फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो अगर मान लो ये ऑल ए बिंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो ऑल ए आर बी की है ना, इसका नॉर्मल सेंटेंस क्या होगा, इसका नॉर्मल सेंटेंस होगा ऑल ए आर बी, इसका ये नॉर्मल सेंटेंस हुआ, ऑल ए आर बी इसका क्या हो गया, नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अब जब ये ऑल ए आर बी इसका नॉर्मल सेंटेंस हुआ है, अगर ये ट्रू हो गया, ये पहले से ही ट्रू है, तो मुझे बताओ इस पॉसिबिलिटी को लिखने में कोई सेंस है? कोई भी इसका सेंस नहीं है, तो पॉसिबिलिटी इसकी क्या होगी, गलत होगी अगर ये ट्रू होगा। तो सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है, कोई भी स्टेटमेंट दिया गया उसका नॉर्मल स्टेटमेंट कौन सा, विदाउट पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी हटा दो, नॉर्मल स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, अगर वो ट्रू है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, बिल्कुल बिल्कुल गलत होगी। चलो तो ये तो एक तो पहले पॉइंट तो ये हो गया, अगर कोई चीज ट्रू हो गई तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत होगी। अगर मान लो ट्रू नहीं हुई तो उसके बाद भी पॉसिबिलिटी कैसे चेक करना है, उसके बाद देखो दो टाइप की पॉसिबिलिटी है, एक तो ऑल ए बिंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, दूसरा आ गया सम ए बिंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये दो टाइप की चीजें आ गई। आपको क्या करना होता है, जैसे कोई भी एक सेंटेंस लिखा मैंने, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी। अब आपको ये बोला गया है कि ऑल ए बिंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो सबसे पहले देखो कि ऑल ए आर बी है क्या, नॉर्मल सेंटेंस है ये क्या, सारे के सारे ए बी के अंदर तो नहीं है, नहीं है, तो नॉर्मल सेंटेंस तो हो गया गलत, ट्रू नहीं है। तब क्या होगी, पॉसिबिलिटी क्या हो गई है, पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अब आपको जब पॉजिटिव है ना ये पॉसिबिलिटी, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको सही कराने की कोशिश करो। इसने बोला ऑल ए बिंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो ए के पूरा सर्किल किसके अंदर होना चाहिए, बी के अंदर होना चाहिए। जब मैंने ए के पूरे सर्किल को पकड़ लिया यहां से और बी के अंदर ले जाने की कोशिश की, तो किसी ने मुझे रोका क्या? अब रोकने वाला कौन होता है, रोकने वाला होता है क्रॉस बीच के अंदर, अभी दिखाऊंगा मैं। तो कोई भी क्रॉस नहीं है बीच के अंदर, तो किसी ने मुझे नहीं रोका, तो ए से बी में मैं इजीली इसको ले गया, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब सम वाले के अंदर क्या होगा, इसने बोला सम ए बिंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, सम में पूरा सर्किल उठाने की जरूरत नहीं है, सम में क्या नहीं है, पूरा सर्किल उठाने की जरूरत नहीं है, सर्किल का कोई भी एक छोटा सा हिस्सा उठा लो। जैसे मान लो मैंने ये वाला हिस्सा उठा लिया छोटा सा, ठीक है, इसको ले जाके बी में ले जाने की कोशिश की, तो क्या मैं ले जा पाया, सब में छोटा हिस्सा उठाना, कोई किसी क्रॉस ने रोका मुझे, किसी क्रॉस ने मुझे नहीं रोका, तो इसलिए इस वाले कंडीशन में ये वाली पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब ये गड़बड़ कब होता है मैं दिखाता हूं, देखो गलत कब हो जाती हैं चीजें। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सर्किल फटाफट बना देता हूं मैं, थोड़ा डार्क दिख जाए, ठीक है, ये हो गया ए सी डी, ये एक डायग्राम बना रहा हूं मैं ऐसे ही कि स्टेटमेंट से डायग्राम बन गया, ये हो गया बी।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ने पहली वाली स्टेटमेंट में बोला, पहले वाला बोला कि ऑल ए बिंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारे के सारे ए को बी के अंदर लेके जाना है आपको। तो सारा ए का सर्किल उठाया और बी के अंदर ले जा रहा था मैं। तो बताओ क्या ए के ये वाले हिस्से बी के अंदर जा पाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि क्रॉस रोक लेगा इनको, क्रॉस रोक लेगा, इस वाले हिस्से को बी में नहीं जाने देगा। तो पूरे सर्किल को उठा के मैं बी में नहीं ले जा पाया। जब मैं नहीं ले जा पाया तो ये पॉसिबिलिटी इस कंडीशन में गलत हो जाएगी। इस कंडीशन में सम वाला देखो, सम ए बिंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। तो क्या करना है कि ए के छोटे से हिस्से को उठाना है। अब जरूरी नहीं है इसी को उठाओ, आप जो जा सकता है उसको उठाओ। अब बताओ ए का इधर से मैं कोई भी एक छोटा सा हिस्सा उठाऊंगा इस वाले हिस्से को छोड़ के, तो क्या वो बी में जा पाएगा? बिल्कुल जा पाएगा, क्योंकि इस वाले हिस्से का तो क्रॉस रिलेशन है ही नहीं, क्रॉस रिलेशन तो बस इसी का है। तो ये वाला हिस्सा नहीं जा पाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा तो आराम से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो यहां से ये वाला हिस्सा आराम से चला गया, तो इस कंडीशन में ये हो गई, सही हो गई। लेकिन अगर ऐसा हो जाता, अगर ऐसा हो जाता ये डी नहीं होके ये डी होता और ये हो क्या हो जाता, ए हो जाता, तो इस कंडीशन में बताओ भाई क्या होता। इस कंडीशन में देखो सारे के सारे ए को उठा के बी में ले जाना है, पॉसिबल ही नहीं है, क्रॉस रोक लेगा। बताओ सम ए का छोटा सा हिस्सा कहीं से भी उठा लो, क्या बी में ले जा पाओगे? इस बार ए का छोटा सा हिस्सा भी नहीं ले जा पाएंगे, तो इस बार ये वाली भी गलत हो जाएगी। तो दोनों ही गलत हो गए। इसके अलावा एक चीज और है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। मान लो कहीं पे ऐसा डायग्राम दे दिया गया, अब आपको पूछा गया ऑल ए बिंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। तो मुझे बताओ ऑल ए आर बी, इसका नॉर्मल सेंटेंस पहले से ट्रू है ना, सारे के सारे ए तो बी में पहले से ट्रू है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत होगी। इस बार ये नहीं देखना है कि सारे ए बी में आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्योंकि ये पहले से ट्रू है। पहला पॉइंट होता है ट्रू वाला, ठीक है। अब बोला सम ए बिंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो देखो वो भी पहले से ही है, ए और बी में कॉमन है, तो ये भी गलत हो जाएगी, ये भी ट्रू है पहले से। तो जब अगर ट्रू होगा कोई चीज तो उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होगी, गलत होगी। ये तो होगी ऑल और सम की पॉसिबिलिटी। अब आ जाओ सम नॉट और नो की पॉसिबिलिटी। सम नॉट एंड नो की पॉसिबिलिटी देखो, फटाफट बताऊंगा इनको। सम नॉट में ना देखो, जैसे इसे बोला कि सम ए आर नॉट बी, तो आपको ये देखना है कि डायग्राम में ये दिखेगी पॉसिबिलिटी साफ साफ, ठीक है। सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो ट्रू वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे भी लगना ही लगना है। अगर ये ट्रू होगा तो पॉसिबिलिटी गलत होनी ही होनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला कि सम ए आर नॉट बी बोला है, ठीक है। तो सम ए आर नॉट बी अगर इसने बोला है तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि सम ए आर नॉट बी ट्रू तो नहीं है। अगर ट्रू होगा तो पॉसिबिलिटी सीधी क्या हो गई, गलत हो गई। इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि सम किसके पहले आ रहा है, ए के पहले आ रहा है। तो ए का कुछ हिस्सा बी से अलग दिखना चाहिए, बस। डायग्राम में कैसा भी डायग्राम हो, जैसे मान लो ये डायग्राम आ गया, ठीक है, ए सी डी बी। बताओ ए का एक छोटा सा हिस्सा बी से अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे क्या होगी, ये वाली पॉसिबिलिटी सही होगी। अगर मान लो ये वाला भी ऐसे भी डायग्राम आ गया, ए और बी, क्या ए का छोटा सा हिस्सा बी से अलग दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। देखो ये वाला हिस्सा बी से अलग है कि नहीं, दिख रहा है, बस साफ साफ दिखना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी फिर से सही हो गई। अगर मान लो ये ए हो गया और ये बी हो गया, इसमें बोला गया है कि सम ए आर नॉट बी, तो बताओ ए का कोई छोटा सा हिस्सा है जो बी से अलग है? बिल्कुल है, ये वाला हिस्सा देखो बी से अलग है कि नहीं है, तब भी ये पॉसिबिलिटी सही हो गई। अगर मान लो ऐसा आ जाए कहीं पे, हाँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब बताओ ये पॉसिबिलिटी सही होगी या गलत होगी? बताओ ए का छोटा सा हिस्सा बी से अलग है क्या? कोई भी हिस्सा अलग नहीं है बी से, देखो बी के अंदर ही आ रहा है पूरा पूरा, तो इस कंडीशन में पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो सम ए आर नॉट बी ट्रू है, पहले से ही कोई ऐसा डायग्राम आ गया, तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या होनी है, गलत ही होनी है। अब नो के अंदर मान लो नो ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, नो ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी ऐसे दिया है। अब इस कंडीशन में उसमें तो ए का छोटा सा हिस्सा अलग होना चाहिए था सम नोट में, इसमें ए और बी के पूरे पूरे सर्किल अलग दिखने चाहिए। जैसे इसमें ए और बी का पूरा पूरा सर्किल अलग दिख रहा है ना, तो पॉसिबिलिटी ये सही है। इसमें बताओ ए और बी का पूरा पूरा सर्किल अलग दिख रहा है क्या? पूरा पूरा सर्किल अलग दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा सर, कॉमन आ रहा है, पूरा पूरा सर्किल अलग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी इस केस में। इसमें बताओ ए और बी का पूरा पूरा सर्किल अलग दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो नो में पॉसिबिलिटी में क्या होना चाहिए, पूरा पूरा सर्किल अलग दिखना चाहिए। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी। ओनली फ्यू का, अच्छा ओनली फ्यू भी आ गया क्या इसके अंदर? एक बार एक नॉर्मल क्वेश्चन कर लें पॉसिबिलिटी का, उसके बाद में ओनली फ्यू पे आ जाएंगे भाई। हाँ
ये एक नॉर्मल क्वेश्चन पॉसिबिलिटी का कर लेते हैं, उसके बाद में ओनली फ्यू पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्लास के लास्ट के अंदर। ऑल सर्कल्स आर ट्राइंगल, सारे के सारे सर्कल क्या हैं? ट्राइंगल्स। ऑल सर्कल्स आर ट्राइंगल। फिर बोला सम ट्राइंगल आर रेक्टेंगल, सम ट्राइंगल आर रेक्टेंगल। फिर बोला ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, सारे के सारे रेक्टेंगल क्या हैं? स्क्वायर है। ये डायग्राम बन गया हमारा। अब क्वेश्चन ने बोला है पहली बात, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या चेक करोगे पॉसिबिलिटी चेक करते टाइम? नॉर्मल सेंटेंस ट्रू है कि नहीं है? नॉर्मल सेंटेंस, क्योंकि ये चीज हम लोग भूल जाते हैं कई बार पॉसिबिलिटी के चक्कर में। नॉर्मल सेंटेंस देख लेना ट्रू है या गलत है। फिर बोला ऑल रेक्टेंगल्स बिंग ट्राइंगल इज ए पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले देखो कि ऑल रेक्टेंगल कहीं ट्राइंगल पहले से ही तो नहीं है। तो क्या सारे के सारे रेक्टेंगल ट्राइंगल के अंदर है? ट्राइंगल तो ये वाला है ना, एक सेकेंड, ट्राइंगल तो ये वाला सर्किल है। तो क्या सारे के सारे रेक्टेंगल ट्राइंगल के अंदर है? नहीं है। तो नॉर्मल सेंटेंस तो ट्रू नहीं है, तो पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं। बोला ऑल ट्राइंगल बिंग ऑल रेक्टेंगल बिग ट्राइंगल। तो सारे के सारे रेक्टेंगल को मैं ट्राइंगल के अंदर लेके आता हूं, तो बताओ लेके आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा? कौन रोकेगा मुझे? क्रॉस तो है ही नहीं। तो सारे के सारे रेक्टेंगल को उठाया ट्राइंगल के अंदर ले आया, तो पॉसिबिलिटी सही हो गई। फिलहाल ऑल सर्कल बिंग स्क्वायर इज ए पॉसिबिलिटी। सारे के सारे सर्कल को उठाना है और किसके अंदर लेके जाना है? स्क्वायर के अंदर लेके जाना है, ले जाओ। कोई रोकेगा क्या मुझे? कोई रोकने वाला है ही नहीं, यहाँ पे क्रॉस ही नहीं है। तो ये क्या हो गया? सही हो गया। अच्छा मान लो मैं ऐसे कर देता, इस ऑल की जगह में सम कर देता, तो क्या होता? सबसे पहले स्टेप 1 में नॉर्मल सेंटेंस, सम रेक्टेंगल और ट्राइंगल तो पहले से नहीं है। देखो सम रेक्टेंगल और ट्राइंगल देखो पहले से ट्रू है ये, तो पॉसिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा ही गलत हो गया। समझ रहे हो ना ट्रू वाली बात? ध्यान से समझनी है। आगे और देख लेते हैं एक आधा पॉसिबिलिटी का एक आधा केस और देख लेते हैं। सारे प्रीवियस ईयर में पेपर में आए हुए क्वेश्चन है भाई। सम चेयर इज टेबल, सम चेयर इज टेबल। बोला सम बेड इज टेबल, कुछ बेड क्या है? टेबल है। सम बेड इज टेबल, सम बेड इज टेबल। फिर नो फर्नीचर इज बेड, नो फर्नीचर इज बेड। कोई भी फर्नीचर क्या नहीं है? बेड है। नो फर्नीचर इज बेड। बस तो इस तरह डायग्राम बना ले। फिर देखा ऑल चेयर बिंग फर्नीचर इज ए पॉसिबिलिटी। सारी की सारी चेयर को फर्नीचर बना दो। बताओ भाई, मैं इस चेयर के पूरे सर्किल को यहां से उठाता हूं और इस फर्नीचर के अंदर लेके जाता हूं। चेयर के पूरे सर्किल को उठाना है और फर्नीचर के अंदर लेके जाना है। तो बताओ मैं, कोई क्रॉस मुझे रोक पाएगा? ये वाला क्रॉस रोकेगा मुझे क्या? इस सर्किल का इसके साथ कोई क्रॉस रिलेशन है? नहीं है। ये तो इसका है ना, इस सर्किल का है, ये तो क्रॉस रिलेशन, तो इसका तो कुछ है ही नहीं। तो इसको कैसे रोक लेगा ये क्रॉस? इस क्रॉस को रोकने का हक सिर्फ इसी का है, इसी को रोक पाएगा ये, और किसी को नहीं रोक पाएगा। तो ये पूरा का पूरा सर्किल आपका फर्नीचर में चला गया, तो ये क्या हो गया? ये पूरा का पूरा जो आपका चेयर था ये फर्नीचर के अंदर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे ये कर देता, टेबल कर देता, टेबल ही है ना, तो बताओ मैं पूरा टेबल का सर्किल उठा के लेके जाता तो क्या फर्नीचर में ले जा पाता? नहीं, ये वाला हिस्सा नहीं जाता। तब ये पॉसिबिलिटी टेबल वाले टाइम पे क्या हो जाती? गलत हो जाती। समझ रहे हो इस चीज को? चलो, सम टेबल इज नॉट बेड इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, सम टेबल इज नॉट बेड इज ए पॉसिबिलिटी। तो देखो क्या कहीं पहले इसका नॉर्मल सेंटेंस देखो, क्या कुछ टेबल ऐसे हैं जिसका बेड के साथ क्रॉस रिलेशन है? क्या टेबल और बेड में सम नोट का रिलेशन है? नहीं है। अब देखो की पॉसिबिलिटी, क्या कुछ टेबल बेड से अलग है क्या? बताओ ये वाले टेबल जो है वो बेड से अलग हैं कि नहीं है? दिख रहे हैं वो तो साफ साफ। तो ये पॉसिबिलिटी भी क्या हो गई? सही हो गई। और देख लेते हैं कोई पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए तो। एक क्वेश्चन और पॉसिबिलिटी का देख लेते हैं, फिर ओनली और फ्यू के ऊपर चलते हैं हम लोग। ठीक है भाई, अब आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑल आर्ट आर थिएटर, ऑल आर्ट आर थिएटर। सारे के सारे आर्ट क्या है? थिएटर है। फिर बोला सम आर्ट आर ड्रामा, सम आर्ट आर ड्रामा। उसके बाद में बस और कुछ नहीं है। ऑल ड्रामा बिंग थिएटर इज ए पॉसिबिलिटी। सारे के सारे ड्रामा क्या हो जाए? थिएटर हो जाए। तो पूरे ड्रामा को उठा के क्या थिएटर के अंदर ले जा सकता हूं? बिल्कुल ले जा सकता हूं। तो सही हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। सम ड्रामाज आर थिएटर, कुछ ड्रामा क्या है? थिएटर है। क्या ड्रामा और थिएटर में कुछ कॉमन है क्या? ये पॉसिबिलिटी नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस। और ड्रामा और थिएटर में कॉमन है, तो ये सही हो गया। ठीक है, पॉसिबिलिटी वाले में ही पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अब हम लोग पीछे चलते हैं फिर से। हमारा वो जो क्वेश्चन था ओनली फ्यू वाला, कहाँ पे था? ये वाला क्वेश्चन था हमारा, ओनली फ्यू इसके अंदर आ रहा था। चलो, तो पॉसिबिलिटी में उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। अब ओनली फ्यू का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं समझा देता हूँ। देखो भाई, ओनली FU ARB। ठीक है, हिंदी में अगर इसको लिखोगे तो ये लिखा जाएगा केवल कुछ
ए बी है। अब कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई ये मतलब उसी का सेंटेंस है ये, मतलब ओनली ए फ्यू और जो ये वाला है ये सेम सम सेम ही है, तो ऐसा कुछ है नहीं। जैसे मान लो एक बात है कि जैसे ये एक बोतल है, ये बोतल मान लो पूरी पानी की भरी हुई है। अब मैं किसी को इसमें से ऐसे बोल दूं कि इस बोतल में से केवल कुछ पानी इस गिलास में डालना है। इस बोतल में से केवल केवल बोला है मैंने, कुछ नहीं बोला है, केवल कुछ बोला है। तो केवल कुछ बोला है, इसका मतलब ये बोला है कि कुछ ही, थोड़ा ही पानी इसमें डालना है, थोड़ा इसमें भी रखना है। मतलब कुल मिला के बात होगी कि थोड़ा पानी इसमें डालना भी है, थोड़ा नहीं भी डालना है, थोड़ा इसमें भी रखना है। ठीक है, तो क्या मुझे एक बात बताओ, जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे किसी क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैंने क्लास के अंदर जाके बोला कि केवल कुछ स्टूडेंट क्लास से बाहर जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ स्टूडेंटों को क्लास के बाहर जाना है और कुछ को नहीं भी जाना है, क्लास में भी रहना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ही क्लास से बाहर जा सकते हैं, सारे नहीं जा सकते हैं। तो क्या ये जो मैं ये बोल रहा हूं, ये जो ओनली ए फ्यू होता है, क्या ये सम और सम नोट का सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि कुछ काम करना भी है, कुछ करना भी नहीं है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसका डायग्राम पहले तो सम की तरह बना दिया कि सम ए आर बी, ये लो। अब देखो कुछ ए बी तो होंगे होंगे, साथ में कुछ ए ऐसे होंगे जो क्या नहीं होंगे, बी नहीं भी होंगे। कुछ ए ऐसे होंगे जो बी होंगे भी, कुछ ऐसे होंगे जो बी भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनाना है, ये ऐसे करके बना दिया। समझ गए सारी बात। चलो, कई बार क्वेश्चंस में आजकल है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर एक चीज कर रहा है, ये ओनली हटा देता है और ऐसे बोल देता है कि फ्यू ए आर बी, ये बड़ा देखने को मिल रहा है। तो फिर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, इसको ऐसे बना देते भाई जब ओनली आएगा ना तभी ऐसा डायग्राम बनाना है, फ्यू का मतलब सम ही होता है, ये डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ए और बी। समझ गए ना, यहीं पे समझ लेना, ठीक है। पता नहीं क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा इस टाइप का, लेकिन मैंने बता दिया यहाँ पे। तो ओनली ए आर बी का मतलब सम कुछ ए बी होंगे और कुछ ए बी नहीं भी होंगे। चलो अब आ जाते हैं ओनली ए आर बी पे। देखो भाई ओनली ए आर बी का मतलब क्या है, मतलब एक एग्जांपल बोल देता हूं मैं, जैसे इसको देखो बनाना कैसे होता है, सीधा सीधा पहले तो बनाना सीख लो। उल्टा ओल में इसका मतलब ओल बी आर ए की तरह बनाना है इसको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब ही ओल ए बी आर ए हो गया। तो ओल बी आर ए का मतलब कैसे बनाएंगे, ये सारे के सारे बी हो गए, ए हो गए। अब सारे लोग ध्यान से एक बात समझना, जैसे मैं एक बात बोल दूं, एक जंगल है, ठीक है, ये पूरा सर्किल है जंगल, मतलब ये मान लो ये सर्किल है, जानवरों का सर्किल है। अब मैं बोल देता हूं कि क्या ये सेंटेंस रियल लाइफ से जोड़ के देखना है, इसको सिलोजिज्म से मत जोड़ना, रियल लाइफ से ऐसे एक चीज समझा रहा हूं मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, ओनली एनिमल्स आर लोयंस। क्या बोला मैंने, ओनली, भाई सिलोजिज्म में तो जो लिखा होगा हमें मानना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकली सोचो, आप प्रैक्टिकली समझने के, ओनली एनिमल्स आर लोयंस, केवल जानवर लोयंस है। तो कैसे बनाओगे, जानवर का पूरा सर्किल हो गया एनिमल का, तो एनिमल के सर्किल के अंदर ही तो लोयन आएगा ना, लोयन एनिमल, बर्ड थोड़ी है लोयन, ठीक है ना। इसको रियलिटी में मत देखना कि अगर आपने मतलब अगर क्वेश्चन ने अगर हमें सिलोजिज्म में से लिख दिया कि ओनली बर्ड्स आर लोयंस, तो हमें मानना पड़ेगा, लेकिन आपको रियल लाइफ से ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। तो क्या लोयन एनिमल से बाहर जाएगा, नहीं जा सकता, तो बताओ उल्टा ओल में बना कि नहीं बना, तो इसी तरीके से ये उल्टा ओल में बनेगा। ये तो हो गया इसका लॉजिक। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो लोयन है ये बर्ड हो सकता है, ठीक है, या कुछ और हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो लोयन है ये एनिमल वाले जो प्रजाति है, इससे बाहर किसी और प्रजाति में जा सकता है क्या, गिना जा सकता है क्या, नहीं गिना जा सकता, बर्ड में नहीं गिना जा सकता और किसी इंसानों में नहीं गिना जा सकता, ठीक है। तो क्या ये लोयन कहीं और जा सकता है एनिमल को छोड़ के, नहीं, इस लोयन का ये एनिमल के अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये ओनली एनिमल है। अब देखो ये तो हो गया एक प्रैक्टिकल वे में, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस अब आपको मैंने बता दिया है कि जब भी ऐसा सेंटेंस बनाओ तो उल्टा ओल में बनाओ। उल्टा ओल में कैसे बनाना है, बी को पूरा ए के अंदर बना देना, ये बना देना। अब आपको ना इसमें ये शेडिंग कर देनी है, जैसे लोयन एनिमल से बाहर नहीं जा सकता था, वैसे ये बी कहीं बाहर नहीं जा सकता, ना ही इस बी में कोई आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही समझ लो कि ये जो बी है ना, ये ए की गर्लफ्रेंड है।
अब इस गर्लफ्रेंड के पास ना कोई आ सकता है और ना ही ये गर्लफ्रेंड कहीं जा सकता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक इंसान है, ठीक है। तो इस ये जो बी है ना, या ना तो ये कहीं जाएगा ना इस बी के अंदर कोई आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक सिंपल सी बात हो गई, बी का ए को छोड़कर सबके साथ नेगेटिव रिलेशन है। कॉमन सेंस की बात है। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लो यहां पे एक डायग्राम बन गया, सी और आ गया यहां पे। अब मैंने ऐसे लिखा कि नो बी इज सी, ठीक है। मैंने क्या लिखा, नो बी इज सी लिखा। अब आपको क्या देखना है कि आप ऐसे देखते थे पहले, नो कैसे देखते थे कि ये बी का पूरा सर्किल सी के पूरे सर्किल में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। यहां तो क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो आप क्या कर दोगे, इसको गलत कर दोगे। तो मैंने लिखा नो बी इज सी, आप इसको गलत कर दोगे। लेकिन नहीं, अगर ये ओनली फ्यू में है तो अंडरस्टूड सी बात है, बी का ए को छोड़ के सबके साथ क्रॉस रिलेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा गलत नहीं होके सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि बी का ए को छोड़ के सबके साथ क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। तो ये बात इसमें ध्यान रखनी है, समझ गए ना। अब दूसरा मैं बोलता हूं, ऑल ए बिंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी बोला। तो अब सारे के सारे ए को उठा के सी के अंदर लेके जाना है। अब सारे ए को उठा के सी में लेके जाऊंगा तो बी जाएगा कि नहीं जाएगा साथ में, और बताओ बी कहीं जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, गलत। बी कहीं नहीं जा, सारे के सारे ए को उठा के आप सी में ले जा ही नहीं सकते, क्योंकि बी जाएगा, बी को ना तो बी कहीं जाएगा ना बी में कोई आएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे सम कर देता तो सम ए बिंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, तो सम तो पहले से ही ट्रू है, देखो तो पॉसिबिलिटी वैसे ही गलत हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो ओनली का कॉन्सेप्ट था मैंने वो आपको समझा दिया है। नो भी सही होगा, सम नोट भी सही होगा। नेगेटिव का रिलेशन ऐसा नहीं है, नेगेटिव का रिलेशन सिर्फ नो नहीं होता है। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा था पहला, ओनली अ फ्यू होम इज पिकनिक। तो कैसे बनाओगे ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू कैसे बनता है, ओनली अ फ्यू होम इज पिकनिक। तो ओनली अ फ्यू में कुछ होम पिकनिक होंगे और कुछ होम पिकनिक नहीं भी होंगे, ऐसे नेगेटिव रिलेशन होगा, ये बना दिया हमने। फिर नो पिकनिक इज मिस्ट्री, कोई भी पिकनिक क्या नहीं है, मिस्ट्री नहीं है, तो ये मिस्ट्री बना दिया यहाँ पे, कोई भी पिकनिक मिस्ट्री नहीं है। आगे क्या बोला है, ऑल मिस्ट्री इज रियल, सारी की सारी मिस्ट्री क्या है, रियल है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, बोला सम मिस्ट्री आर नॉट पिकनिक, कुछ मिस्ट्री ऐसी होंगी जो क्या नहीं होंगी, पिकनिक नहीं होंगी। तो मिस्ट्री का एक ये जो नेगेटिव रिलेशन है ये किसके साथ था, देखो अब जब ये पिकनिक का नो पिकनिक इज मिस्ट्री, तो जब आपका अंदर वाले सर्किल के साथ में, देखो आप लोग यहाँ पे ना एक चीज कंफ्यूज हो सकते हो, आप लोग ये कंफ्यूज हो सकते हो कि सर ये वाला जो सर्किल है ये जो गुलाबी वाले के साथ में है या फिर ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का आपने बनाया इसके साथ में नेगेटिव रिलेशन, क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अगर इसके साथ होता है ना, तो आप लोग ऐसे करके ऐसे अंदर बना दिया करो कि भाई कि ये मतलब ये ऐसे गोला मत बनाया करो, ऐसे करके ऐसे अंदर तक बना दिया करो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस वाले सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन है पूरे सर्किल का, ठीक है ना। ताकि मिस्ट्री के साथ में क्रॉस रिलेशन है पूरे सर्किल का, ना कि किसके साथ में, रियल के साथ में। कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे बोला गया था नो पिकनिक इज मिस्ट्री, ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूँ, छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मिस्ट्री इज पिकनिक। अब इसने बोला कि ऑल मिस्ट्री इज रियल, तो ऑल मिस्ट्री इज रियल जब बोला तो आप ऐसे बना दो इसको, ऑल मिस्ट्री इज रियल। तो अब अंडरस्टूड सी बात है, लाइन जाके अंदर मिस्ट्री को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ये क्रॉस रिलेशन किसके साथ होगा, मिस्ट्री के साथ ही होगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारे, ये छोटी सी बात थी यहाँ पे बता दी मैंने, बोला सम मिस्ट्री आर नॉट पिकनिक, ठीक है। कुछ मिस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो पिकनिक के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन हो। बताओ भाई मिस्ट्री का छोटा सा हिस्सा, कोई भी हिस्सा ले लो छोटा सा, पूरे सर्किल का ही जब है आपस में क्रॉस रिलेशन, तो छोटे से हिस्से का तो होना ही है। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। देखो मिस्ट्री का कोई भी छोटा सा हिस्सा ले लो, कहीं से भी ले लो, उसका पिकनिक के पूरे सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। देखो यहीं पे क्रॉस रिलेशन ये रहा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, सही हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन ने बोला ऑल होम बिंग पिकनिक इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे होम पिकनिक हो सकते हैं क्या। बताओ मैं सारे के सारे होम को पकड़ा और पिकनिक के अंदर ले जा रहा था, क्या ले जा पाऊंगा, नहीं, क्योंकि ये देखो ओनली अ फ्यू के कारण ये वाला जो हिस्सा है ना ये किस में नहीं जा पाएगा, पिकनिक के अंदर नहीं जा पाएगा। अगर ये ओनली फ्यू नहीं होता तब तो चला जाता आराम से, क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशन नहीं होता तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वाला हिस्सा पिकनिक में नहीं जा पाएगा, तो मैं पूरे के पूरे होम को पिकनिक में नहीं ले जा सकता हूं, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आते हैं। चलो इसने बोला ओनली अ फ्यू स्ट्रॉन्ग इज टफ, ठीक है, ओनली अ फ्यू स्ट्रॉन्ग इज टफ। तो यहाँ पे लिखते हैं
ओनली अ फ्यू स्ट्रॉन्ग इज टफ, तो कुछ स्ट्रॉन्ग ऐसे भी होंगे जो टफ नहीं होंगे। फिर बोला ओनली अ फ्यू टफ इज डार्क, ओनली अ फ्यू टफ इज डार्क, ओनली अ फ्यू टफ इज डार्क, तो कुछ टफ ऐसे भी होंगे जो क्या नहीं होंगे, डार्क नहीं भी होंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। सम स्ट्रॉन्ग इज नॉट डार्क, कुछ स्ट्रॉन्ग ऐसे होंगे जो डार्क नहीं होंगे। मुझे एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग का सम नोट में क्या देखते हैं, स्ट्रॉन्ग का एक छोटा सा हिस्सा और डार्क का पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन होना चाहिए, क्या ऐसा है? स्ट्रॉन्ग के एक छोटे से हिस्से का डार्क के पूरे सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूरे सर्किल के साथ में बताओ कौन से स्ट्रॉन्ग के कौन से हिस्से का डार्क के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन है, कोई भी नहीं दिख रहा, तो ये गलत है। नो टफ इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि टफ का पूरा सर्किल और स्ट्रॉन्ग का पूरा सर्किल के बीच में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए, क्या है क्रॉस रिलेशन? नहीं है, तो गलत हो गया ये भी। ठीक है, एलिमेंट देखो सेम है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों दोनों गलत हो गए, तो नाइदर नोर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है नो नेटवर्क इज डल, नो नेटवर्क इज डल, कोई भी नेटवर्क क्या नहीं है, डल नहीं है। तो बोला ओनली अ फ्यू डल इज फास्ट, ओनली अ फ्यू डल इज फास्ट, तो कुछ डल ऐसे भी होंगे जो क्या नहीं होंगे, फास्ट नहीं भी होंगे। फिर बोला ऑल फास्ट इज मेमोरी, सारे के सारे फास्ट क्या होंगे, मेमोरी होंगे। ऑल फास्ट इज मेमोरी, ऑल फास्ट इज मेमोरी लिख दिया यहाँ पे। आ जाओ फिर आगे, आगे क्या बोल रहा है, सम मेमोरी आर डेफिनेटली नॉट नेटवर्क। मान लो मैं एक चीज बोलता हूँ कि मेरा नाम अंशुल सैनी है और मैं बोलता हूँ मेरा नाम निश्चित रूप से अंशुल सैनी है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, तो यहाँ पे इस डेफिनेटली का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ये सम नॉट ही है। डेफिनेटली नॉट होना और नॉट होना एक ही बात है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि भाई ये पेन डेफिनेटली इस बोर्ड पे चलेगा, तो इसका मतलब ऐसा सिंपल बोल दो इस बोर्ड पे चलेगा, तो भी वही बात है। तो नॉर्मल सेंस में अगर कोई बात बोलते हैं वो डेफिनेटली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई मतलब नहीं है। तो सम मेमोरी आर नॉट नेटवर्क, तो कुछ मेमोरी ऐसी होनी चाहिए जिसका नेटवर्क के पूरे सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। बताओ मुझे, क्या मेमोरी का ये वाले हिस्से का नेटवर्क के पूरे सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है। देखो मेमोरी के इस वाले हिस्से का, तो मुझे क्या देखना का, मेमोरी के छोटे से हिस्से का नेटवर्क के पूरे सर्किल के साथ में क्या है, क्रॉस रिलेशन है, तो वैसे ही सही हो गया। फिर बोला सम डल आर नॉट नेटवर्क, कुछ डल क्या नहीं है, नेटवर्क नहीं है। ठीक है, तो आपको देखना है कि डल के एक छोटे से हिस्से का नेटवर्क के एक छोटे से हिस्से के साथ में क्या होना चाहिए, क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। डल का कोई भी हिस्सा देख लो आप, पूरे पूरे सर्किल का ही क्रॉस रिलेशन है, तो छोटे हिस्से का तो कोई भी देख लो, छोटे हिस्से का तो होना ही होना है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो बोथ कंक्लूजन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इसमें ये ऑप्शन नीचे छुप जाएंगे, तो नीचे छुपा देते हैं एक बार ताकि आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से दिख जाए। इसने बोल दिया गया है, बोल दिया है क्वेश्चन ने, ओनली अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर सिटीज, ओनली अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स, ओनली अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट आर सिटीज, डिस्ट्रिक्ट हो गया, सिटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे जो सिटी नहीं होंगे। फिर बोला ऑल सिटीज आर स्टेट, सारे के सारे सिटी क्या है, स्टेट हैं। फिर बोला ओनली अ फ्यू स्टेट्स आर कंट्रीज, ये देखो उसका क्वेश्चन नहीं है, एक मिनट रुको, इसमें जगह तो भर जाएगी, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो ये पूरा है सिटी, फिर ये बोला गया है कि ओनली अ फ्यू स्टेट्स आर कंट्रीज, कुछ स्टेट, ओनली अ फ्यू स्टेट्स आर कंट्रीज, तो ये कंट्री होगा, COUN लिख देता हूँ, और कुछ स्टेट ऐसे होंगे जो कंट्री नहीं भी होंगे। आगे की स्टेट, नो कंट्री इज कंटिनेंट्स, कोई भी जो कंट्री होगा वो कंटिनेंट नहीं होगा, नीचे बना देता हूँ। ठीक है, क्या होगा, नहीं होगा, कंटिनेंट, ये कंटिनेंट हो गया, ये सिटी हो गया, ये कंट्री हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये PO लेवल का क्वेश्चन है भाई, मैंने कलर में आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए डाल दिया है। सम सिटीज कैन बी कंट्रीज, तो कैन बी भी क्या होता है, कैन बी आपका क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है। सम सिटीज कैन बी कंट्रीज, कुछ सिटीज क्या हो सकती है, कंट्रीज हो सकती है। तो कुछ सिटीज का एक छोटा सा हिस्सा उठाना है और किसके अंदर लेके जाना है, कंट्रीज के अंदर लेके जाना है। क्या ले जा सकते हो, कोई रोकेगा आपको, कोई नहीं रोकेगा। सिटी का कोई भी छोटा सा हिस्सा अगर कंट्री में ले जाओगे, कोई क्रॉस नहीं है बीच के अंदर रोकने वाला, सही हो जाएगा। फिर बोला नो डिस्ट्रिक्ट्स आर कंटिनेंट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का पूरा सर्किल ये रहा और कंटिनेंट का पूरा सर्किल, दोनों के बीच में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए, है क्या, डिस्ट्रिक्ट के पूरे सर्किल और कंटिनेंट के पूरे सर्किल के बीच में क्रॉस रिलेशन है क्या, नहीं है, तो गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, इसमें ओनली फ्यू का इनका ज्यादा रोल था ही नहीं, बस ऐसे ही बड़ा सा क्वेश्चन बना के दे रखा था हमें। चलो,
तो ये कुछ अब बेसिक क्वेश्चंस आ गए हैं, ये आपके होमवर्क के लिए हैं। तो ये मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, मैंने बता दिया है, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिलेगी, ठीक है जी। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। आप लोग कमेंट करके मुझे इसका आंसर भी बता सकते हैं कि ओनली फ्यू क्या होगा इसके अंदर। और ये हमने कर लिए हैं क्वेश्चन, ये भी कर लिया। बचे हुए क्वेश्चन आपके होमवर्क के में, क्योंकि बेस्ट सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, सिर्फ 2 चीजें नहीं कवर हुई हैं जो कि मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी एक आप लोगों का क्या हो गया, होमवर्क हो गया। तो आप लोग सारे लोग आंसर बताएंगे और बाकी टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तब सोल्व कर लेना। पीडीएफ मिलेगी आपको आंसर्स के साथ में। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके 2-3 क्वेश्चन बच गए, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं काम का। हाँ भाई, जो चीज़ मैंने नहीं बताई है वो मैं अभी बता देता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे एक ये कैन नेवर बी में सभी को डाउट होता है, कैन नेवर बी में डाउट होता है, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, चाहे ऑल कैन नेवर बी हो, ऑल कैन नेवर बी हो या सम कैन नेवर बी हो, आप उसको सम नोट मान लेना बस, और चेक कर देना। अगर सम नोट सही है तो कैन नेवर भी सही है, सम नोट गलत है तो कैन नेवर भी गलत है। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहां पे बोला कैन नेवर बी, कैन भी नहीं, कैन भी होता तो ये नॉर्मल पॉसिबिलिटी होता, जैसे अभी कराया था थोड़ी देर पहले, कैन नेवर आना चाहिए बीच के अंदर। तो आप इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो तो डिटेल वीडियो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा छोटी सी बात बता दी कि सम नोट मान लेना इसको। जैसे इसने बोला ओल्ड डेस्क कैन नेवर बी टेबल, तो आप क्या इसको क्या मान लो दिमाग के अंदर कि सम डेस्क्स आर नॉट टेबल, बस। मतलब क्या करना है आपको, डेस्क और टेबल के बीच में सम नोट चेक करना है, बात खत्म। तो अगर सम नोट सही है तो ये भी सही है, तो इसको कर लोगे आप लोग। अब छोटी सी बात थी, मैंने बता दी। तो ये कैन नेवर भी कब सही हो, डेस्क और टेबल के बीच में सम नोट चेक करना है आपको, बस बात खत्म। चाहे वो ऑल कैन नेवर भी होता, चाहे इसकी जगह सम होता, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, आपको सम नोट चेक करना है। इसका लॉजिक जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरी वीडियो का लिंक है, उसमें आप लोग चले जाइएगा। अभी रुक जाओ, अभी एक चीज और बची हुई है। ओनली का कोई भी एक क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक, तो मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूँ यहाँ पे। जैसे ओनली आपको दे दिया गया, ओनली ओनली, जैसे एक पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, नहीं, ओनली बी आर सी, ठीक है। उसके बाद में बोल दिया गया कि सम सी आर डी, फिर बोल दिया गया नो बी इज ई। इस तरीके से दो आप लोगों को चीजें दे दी गई। ये आपका हो गया स्टेटमेंट। तो आप डायग्राम कैसे बनाओगे भाई, ओनली का डायग्राम कैसे बनाओगे, ओनली का डायग्राम बनाना है, ओनली बी आर सी दिया गया है, तो आप कैसे बनाओगे, ऑल का उल्टा बनाओगे, तो सी को पूरा बी के अंदर बनाओगे। और दूसरा इसको क्या करना है, शेडिंग करनी है। शेडिंग का मतलब क्या है, ना तो सी के अंदर कोई आएगा, ना सी के बाहर सी कहीं पे जाएगा, बस ये मतलब है। फिर बोला सम सी आर डी, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे सम बी कर लो, सम बी आर सी, और फिर यहाँ पे बोलना है नो बी इज ई, ठीक है। इस तरीके से इसने बोला है। तो इसने बोला कि सम बी आर डी, तो कुछ बी क्या होंगे, डी होंगे, कुछ बी क्या होंगे, डी होंगे। फिर बोला गया नो बी इज ई, कोई भी बी क्या नहीं होगा, ई नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया। उम्मीद करता हूँ डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब मान लो मैं आपको कंक्लूजन देता हूँ। कंक्लूजन में मैंने बोला कि नो, एक सेकंड, लाल से नहीं लिखते नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने यहाँ पे लिखा नो सी इज डी, नो सी इज डी। तो आपको दिमाग में क्या सोचना है, सी ये जो अंदर वाला होता है ओनली का, मैंने क्या बताया था, इसका सबके साथ, बी को छोड़ के सबके साथ क्या है, क्रॉस रिलेशन है। तो इसमें सोचना ही नहीं है, नो सी इज डी बिल्कुल सही है, सोचना ही नहीं है। सी का बी को छोड़ के सबके साथ में क्रॉस रिलेशन है। मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, ठीक है, यहाँ पे ये मैं ऐसे लिख दूं कि सम डी आर नॉट सी, सम डी आर नॉट सी, तब भी आंख बंद कर लो, सी के साथ है ना नेगेटिव रिलेशन, बस सही है, बी नहीं होना चाहिए बस। अगर मैं बोल दूं नो बी इज सी, नो बी इज सी, तो मुझे बताओ क्या सी का बी के साथ नेगेटिव रिलेशन होगा, नहीं। उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब मैं यहां पे एक चीज और लिख रहा हूं, ऑल बी बिंग डी इज ए पॉसिबिलिटी।
ठीक है। सारे के सारे बी को किस पे लेके जाना है, डी को, तो सारा का सारा बी को उठाया और डी के अंदर ले जा रहा था मैं, क्या ले जा पाऊंगा मैं, सी नहीं जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सारे के सारे बी को उठा के डी में नहीं जा, वैसे तो कोई क्रॉस नहीं है इनके बीच में, लेकिन सी नहीं जाएगा कहीं पर भी, यही ओनली की अलग बात है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो एक सिलोजिज्म का आईबीपीएस कलर के लिए आपका ऐसा लेसन हो गया होगा ये, जिसके बाद में आपको कोई भी डाउट रखने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आने वाले टाइम में आपको कौन से टॉपिक के ऐसे वीडियो चाहिए जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूँ आपका आईबीपीएस कलर के लिए, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और लेक्चर कैसा लगा वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में।